जी, खुदा ना खास्ता बच्चे को अगर कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है इस टेस्ट में, तो उसके बाद आप लोग कैसे प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं? अब से एनआईपीटी में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है, अगेन स्क्रीनिंग टेस्ट में आई है एबनॉर्मेलिटी, राइट? हमें डायरेक्टली बेबी का डीएनए नहीं मिला है, इट कुड बी अ लैब एरर, इट कुड बी फ्रॉम द टेस्ट, तो हमें इसे चेक करना ही पड़ेगा। हम एक मेजर डिसीजन इस बेसिस पे नहीं ले सकते हैं, देन वी हैव टू डू फर्दर टेस्टिंग। अभी बेबी 3rd मंथ का है, सो लेट अस टेक अवर जर्नी। अपना बेबी 7 वीक्स से अभी 13 वीक्स में आया है, 13 वीक्स में ही हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। बट इतना जल्दी हम डिसीजन क्यों ले? लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर वीक्स। 16 वीक्स तक ले जाते हैं इस बेबी को, 16 वीक्स में फिर से स्कैन करते हैं, दोबारा सारा काउंसलिंग करेंगे, दोबारा देखेंगे, ऑल द पार्ट्स देखेंगे, बेबी का हार्ट देखेंगे क्योंकि बेबी और बड़ा होगा और क्लैरिटी से दिखाई देगा, और सारे पार्ट्स देखेंगे। अगर हमें कुछ भी क्लूज नहीं मिल रहे हैं, जैसे जेनेटिक सोनोग्राम में हमें कुछ कुछ क्लूज दिखाई देते हैं विच कैन मीन कि बेबी को कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे कुछ क्लूज दिखाई नहीं दे रहे हैं एंड अपना टेस्ट बॉर्डर लाइन आया है या अपना टेस्ट कोई कंडीशन के लिए पॉजिटिव आया है, तो इसे कंफर्म करना चाहिए। अब कंफर्म करने के लिए द टेस्ट वी डू इज एन इन्वेजिव टेस्टिंग। कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो आप डायरेक्टली ही डीएनए लेकर टेस्ट करिए, ओनली दैट इज गोइंग टू गिव यू अ क्लियर आंसर। कैसे लोगे? बेबी का डीएनए लेना पड़ेगा एंड फॉर दैट देयर इज ओनली वन वे टू गो, नीडल से अंदर जाओगे। सो व्हाट वी डू इज हल्का सा एनेस्थीसिया देकर स्किन में, कोई लोग वो उसकी भी ज़रूरत नहीं समझते क्योंकि नीडल इतनी बारीक होती है कि कभी कभी स्किन एनेस्थीसिया के बिना भी कर सकते हैं प्रोसीजर। आई प्रिफर गिविंग, क्योंकि पेशेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं व्हेन यू गिव देम द स्किन एनेस्थीसिया। एक नीडल अंदर डालते हैं विद द स्कैन, तो हमें पता है अपनी नीडल कहाँ जा रही है, स्कैन करते हैं स्क्रीन पे, नीडल अंदर जाती है, नीडल कहाँ जा रही है विदाउट हिटिंग द बेबी, सीधा जो पानी होता है, बेबी इज सराउंडेड बाय वाटर, यू मस्ट बी अवेयर, राइट, द एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसमें नीडल जा रही है, थोड़ा सा निकाल लिया एमनियोटिक फ्लूइड एंड वी सेंड दैट टू लैब। उसमें बहुत सारे बेबी के सेल्स रहेंगे क्योंकि डेड स्क्रीन है, यूरिन है, ऑल दैट इज हैविंग बेबी सेल। सेल में से डीएनए निकाला जाएगा, डीएनए विल बी प्रोसेस्ड इन द लैब एंड दिस डीएनए इज गोइंग टू चेक कंप्लीटली एंड हमें 100% रिजल्ट पता चल जाएगा कि बेबी इज हैविंग दैट कंडीशन or baby is not having that condition, and on that basis we will be able to take a step forward. Worst case scenario और बेबी को कंडीशन आ गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ गई, then these conditions we have to sit with the geneticist. Now I want to bring in another person in the picture is geneticist, जो genetics से deal करते हैं। We have our limitations, although we deal with all genetic conditions and we sit with the patients, we do, but then geneticists only deal with genetics.